एक लंबे समय पहले एक गांव में जीत नामक एक आदमी रहता था। वो बहुत ही भोला इंसान था। वो बिल्कुल भी लालच नहीं था और गांव में अकेले रह के अपने एकड़ के भूमि में खेती करके अपना जीवन व्यतीत करता था। जीत के भोलेपन का उस गांव के लोग बहुत आसानी से फायदा उठाते थे और स्वार्थी होके उनके काम जीत से करवाते थे। एक दिन बालू नामक एक 8 साल का बालक उसके ही रास्ते से जीत को उसके खेत की तरफ जाते हुए देखता है। हाँ, लगता है जीत भैया खेत की ओर जा रहे हैं। अगर मैं उनके पीछे जाकर जोर से रोऊंगा कि मेरे पैर में दर्द है और चल नहीं पा रहा, तो वो मुझे उठा के ले जाएंगे और ऐसे रिक्शा के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ, और उसकी सोच के अनुसार, भगवान मेरे पैर, मैं चल नहीं पा रहा। बालू के चीखों को सुन के जीत उसके पास जाता है। क्या हुआ बालू, क्या हुआ तुम्हारे पैर को? जीत भैया, मेरे पैर में बहुत दर्द है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर बिठा के केले के खेत तक लेके जाओगे? अरे रे, जरूर बालू, आओ मेरे कंधे पे बैठो। मगर तुम्हारा खेत तो दूसरी तरफ है ना? कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसे बालू को अपने कंधों पे बिठा के उसे केले के खेत में छोड़ देता है। फिर वापस उसके खेत तक चल के जाता है। जीत का भोलापन देख बालू सोचता है, बेचारा जीत भैया, ये अगर ऐसे ही रहेगा तो न जाने कैसे जिएगा। और बालू की तरह उस गांव में बाकी लोग भी जीत के भोलेपन का फायदा उठा के उसे घर के सामान मंगवा के, नारियल को पेड़ से कटवा के और खेत के काम करवाते थे। ऐसे तरह तरह के काम करवाते थे, मगर किसी को भी जीत की परवाह नहीं थी। उसे कम से कम ये नहीं पूछते कि वो कैसा है या उसने कुछ खाया कि नहीं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उससे बात करते थे और इस कारण जीत को उसके खेत के काम करने के लिए कोई समय नहीं बचता था। अरे रे, आज भी दिन पूरा बीत गया। कल मुझे खेत के काम करना होगा। बारिश तो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा और मैंने तो अब तक बीजों को भी नहीं बोना। कल ये सब काम मुझे खत्म कर लेना चाहिए, वरना इस साल तो फसल नहीं मिलेगा मुझे। और ऐसे फैसला करता है। मगर अगले दिन जीत के नींद से जागने से पहले ही जोर का बारिश शुरू हो जाता है और इस वजह से उसके बीजों का बोना तो होने से ही रहा। जीत इंतजार करता है कि कब बारिश रुकेगा, मगर वो नहीं रुकता है। नदी के किनारे जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करता है, तब उसे उस नदी में चमकते हुए कुछ नजर आता है। उसे पकड़ में लेकर साफ करके देखने पर वो और भी चमकता है। हाँ, ये तो सचमुच सोना है। नदी के प्रवाह में सोना मिलना तो आश्चर्य की बात है। ऐसे जीत अपने मन में सोचते ही रहता है कि एक देवता प्रकट होकर एक बूढ़ी औरत के अवतार में बदल के जीत के पास जाती है। बेटा, दया करके दान करो बेटा, अकेली हूँ और बहुत भूख लग रहा है। अरे रे माता, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ, मगर ये सोना लीजिए, इसको आप बेचो तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे और आप खुश रह सकते हैं। जीते रहो बेटा। और वहां से चली जाती है। फिर वही देवता वापस एक छोटे बालक के रूप में बदलकर जीत के पास आती है। जीत भैया, आप ही सोने के पत्थरों के लिए इधर ही हर रोज आते हो? मुझे तो सिर्फ एक ही मिला। मुझे पता भी नहीं है यहाँ सोने के पत्थर मिलते हैं। पर तुम्हें कैसे पता? ये एक रहस्य है, मेरे अलावा और किसी को नहीं पता। चलो चलो जाके और पत्थर ढूंढते हैं। और ऐसे जब दोनों जाकर ढूंढते हैं तो उन्हें मुट्ठी भर का पत्थर मिलता है
पानी से बाहर निकलकर वो बालक सारे पत्थरों को एक कपड़े में इकट्ठा करता है। भैया, इतने सोने के साथ आप क्या करोगे? मैं तो इसे बेचकर अपना जीवन बिना मेहनत की खुशी से जी लूंगा। मेहनत के बिना आया हुआ कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे साथ इतनी देर सोने के पत्थरों को आपने क्यों ढूंढा? ये सब मैं अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को और जरूरतमंदों को दे दूंगा। मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ और इतना सोना मेरे कोई काम का नहीं है, इसीलिए उनको दे दूंगा। ऐसे जीत से बात करते करते बालक के अवतार में रही देवता उसे एक सोने के पहाड़ की ओर लेके जाती है। उसे देख जीत, बाप रे, ये तो सोने का पहाड़ है, मगर कितना चमकदार है। क्या ये सब सच है? ऐसे जीत के पूछने के तुरंत बाद देवता बालक के अवतार से अपने रूप में बदल जाती है। जीत दंग रह जाता है और उस देवता को देख के कुछ बोल ही नहीं पाता है। जीत, आज से तुम ही इस सोने के पहाड़ का राजा हो और तुम ही इसके हकदार हो। जरूरतमंदों का मदद करना तुम्हारा निस्वार्थ व्यक्तित्व, करोड़ों के मूल्य का ये सोने के पहाड़ को देख के तुम्हें आश्चर्यचकित रह गए, मगर लालच से उसके अंदर जाके देखने का तुम्हें ख्याल भी नहीं आया। इतना भोला और अच्छा हो तुम। आज से इसका पालन तुम ही करोगे और तुम्हारे पालन में ही सब जिएंगे। इस गांव का भविष्य अब तुम्हारे हाथों है। तथास्तु। ऐसे कहकर गायब हो जाती है। जीत तब से उस सोने के पहाड़ में रहते हुए सारे ग्रामीणों का सुख दुख का पालन करता है, सबकी मदद करते हुए उनका देखभाल करता है। पड़ोसी गांव के राजा भी उनकी बेटी प्यारियल का हाथ जीत के हाथों में देकर शादी करवाता है। जीत और उसकी पत्नी के बच्चे होते हैं। जीत के राज्य का पालन में सभी सुख संपत्ति से जीते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या समझा? किसी के भोला होने का ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ हैं, पर ये है कि वो दिल के अच्छे हैं। अच्छे लोग अच्छाई के हकदार होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।